हरे कृष्णा। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह उत्सव कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। आज गायों के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम की चर्चा करना पूर्णतः उपयुक्त है। आज के दिन कृष्ण को बछड़ों के स्थान पर गायों को चराने का उत्तरदायित्व मिला था, अर्थात वे वत्सपाल से गोपाल बने। हमारे वैदिक संस्कृति में बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक कौमार तथा 6 वर्ष की आयु को पौगंड कहते हैं। कृष्ण बलराम अभी अभी पौगंड अवस्था में प्रविष्ट हुए ही थे। उनके शरीर बड़े तथा बलवान हो गए थे और वे पहले से अधिक सज संवर कर रहते। इतना ही नहीं, गायें भी कृष्ण से आसक्त थीं और उन्हें प्रतिदिन प्रातः कृष्ण से अलग करके ग्वालों के साथ भेजना अत्यंत कठिन होने लगा था। नंद महाराज एवं अन्य वरिष्ठ ग्वालों ने उस विषय पर चर्चा की और विख्यात ज्योतिषियों से परामर्श लिया। उन्होंने सुझाव दिया कि कृष्ण बलराम का स्नातकोत्तर समारोह कार्तिक शुक्ल पक्ष के अष्टमी को किया जाना चाहिए। इस अवसर पर ब्रज में 3 दिवसीय उत्सव मनाया गया। कृष्ण बलराम को ग्वालों के नए वस्त्र पहनाए गए और बालकों को आशीर्वाद देने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया गया। अर्घ्य और वाद्य से गो पूजा की गई और उन्हें मीठे चने खिलाए। गायों की परिक्रमा एवं उन्हें प्रणाम करने के बाद कृष्ण बलराम ने ब्राह्मणों एवं पुरोहितों को प्रणाम किया। जब ग्वाल बालों के वन जाने का समय आया तो नंद महाराज ने कृष्ण को रत्न जड़ित लाठी दी तथा माता यशोदा ने उनके मस्तक पर तिलक लगाया। वात्सल्य प्रेम के कारण रोते हुए यशोदा ने बलराम एवं अन्य बड़े बच्चों को निर्देश दिया कि वे सभी दिशाओं से कृष्ण की रक्षा करें। इस दिन इस्कॉन के कृष्ण बलराम मंदिर सहित अन्य अनेक मंदिरों में श्रीमती राधा रानी को गोपवेश पहनाया जाता है। इस दिन राधा रानी धोती पहनती हैं और राधा अष्टमी के अतिरिक्त यही एकमात्र दिन है जब हमें उनके चरण कमलों के दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। कृष्ण न केवल गायों का गुणगान करते हैं अपितु स्नेहपूर्वक उनकी सेवा करके व्यवहारिक रूप में अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार कृष्ण के झुंड में न केवल गायें अपितु कुछ भैंसें और बकरियां भी होती हैं। जब हजारों सफ़ेद गायें और काली भैंसें एक साथ गोचारण भूमि की ओर चलती हैं तो वे क्रमशः गंगा और यमुना प्रतीत होती हैं। श्री कृष्ण शीघ्रता से नंदग्राम नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनके जाने से नंद, यशोदा और युवा गोपियों के हृदय में उनसे तीव्र विरह की भावना जागृत होती है। यह विचार करके कि अब उन्हें दिन भर कृष्ण से दूर रहना होगा, ब्रजवासी इसे सहन नहीं कर पाते और ब्रज की सीमा तक उनके साथ आते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बार बार आश्वासन देते हैं कि वे सुरक्षित रहेंगे और उन्हें निश्चिंत होकर घर लौटने के लिए कहते हैं। गोचारण जाने से पहले नंद महाराज और यशोदा माता चाहती हैं कि गायें चराने के लिए जाते समय कृष्ण जूते पहने और छाता लेकर जाए, परंतु गोपाल यह कहकर मना कर देते कि जो वस्तु उनकी गायों के पास नहीं है वे भी उसे नहीं लेंगे। कृष्ण पूछते हैं, गायों के पास जूते नहीं हैं तो फिर मैं कैसे जूते पहन सकता हूँ? एक क्षण सोचकर वे कहते हैं, मैया मैं जूते पहनने के लिए तैयार हूँ, परंतु तब तुम्हें मेरी सारी गायों के लिए जूते बनवाने होंगे। नंद महाराज के पास 9 लाख गौएं थीं और प्रत्येक गाय के 4 पैर हैं, अर्थात माँ यशोदा को 36 लाख जूते बनवाने होंगे। बेचारी यशोदा कहाँ से इतने सारे जूते लाती? तब माता यशोदा जोर देकर कम से कम छाता ले जाने के लिए कहती हैं, परंतु कृष्ण फिर वही उत्तर देते हैं, यदि तुम मेरी गायों के लिए छाता दोगी तो ही मैं छाता लूँगा।
खैर गायें छाता नहीं उठा सकती, उन्हें उतने छाता देने का अर्थ है कि गायों के साथ 9 लाख छत्रधर भी भेजने होंगे जो उनके सिर के ऊपर छाता पकड़ सकें। श्री कृष्ण के इसी प्रेम को देखकर गायें प्रभावित हो गई। वे नहीं चाहती थी कि कृष्ण के माखन जैसे कोमल चरण कंकर पत्थरों एवं कांटों से विदीर्ण हों। गायों ने निश्चय किया कि वे धरती को अपने खुरों से रौंद कर मिट्टी को मुलायम चूर्ण बना देंगी। गायों ने कड़ा परिश्रम इसीलिए किया जिससे कृष्ण मुक्त रूप से भ्रमण कर सकें और ब्रजभूमि को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अंकित कर सकें। ऐसा है कृष्ण एवं उनकी गायों के बीच प्रेम। गायों को हमारी माता का स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि गाय के दूध से हमारी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाती है जिससे हम शास्त्रों के सूक्ष्म तथ्यों का भी विश्लेषण कर सकते हैं। और इन्हीं शास्त्रों में बतलाया गया है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय हमारी समृद्धि का भी प्रतीक है। गोपाष्टमी का मुख्य उद्देश्य है गौ संवर्धन। गौ माता भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान के लिए गौ माता की सेवा स्वयं उनकी सेवा से भी श्रेष्ठ है। तो आइए गोपाष्टमी के इस पावन पर्व पर हम गौ माता की सेवा कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।